कहते हैं ना कि जब बाबा किसी की रक्षा करते हैं, जब बाबा किसी को प्रेम करते हैं तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, उसकी तनीक भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये जो साईं डिवोटी हैं, इनको इनकी शादी हुई थी, इनको 7 to 8 इयर्स हो गए थे। उसके बाद जाकर इनको एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि वैसे तो सोसाइटी प्रेशर क्रिएट करती है, फील करवाने की कोशिश करती है, बट इन्होंने हमेशा बाबा पे भरोसा रखा और इन्होंने ना स्ट्रेस नहीं लिया। इन्होंने बहुत सरेंडर कर दिया था कि हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, जो बाबा आप करेंगे। और मेरी ये इच्छा है साईं। तो जब कोई बच्चा अपनी इच्छा बताता है बट बाबा पे सरेंडर कर देता है कि जो बेस्ट आपको लगता है साईं आप देख लो, तो ऐसी अवस्था में बाबा अगर कोई चीज़ ख़राब भी होगी ना तो उसको सही करके, फिक्स करके आपकी इच्छा भी पूरी करते हैं और चीज़ें आपके लिए सही भी करते हैं। तो इनको 7-8 सालों के बाद इनकी जो बेबी गर्ल थी तो वो हुई। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो बड़े शरारती होते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्रॉल करना सीख गई। अच्छा, इन्होंने ना हमेशा से अपनी बच्ची को बाबा पर सरेंडर करके रखा था कि साईं ये तुमने ही दिया है, तो तुम दे तो दिए हो मेरे पास, पर इसके सब कुछ तुम ही हो, तुम्हें ही सब कुछ देखना है, मैं नहीं देख रही, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप देखोगे साईं। तो इन्होंने ना बाबा पर ही सब कुछ जो है वो सरेंडर करके रखा था। अच्छा, इन द मीन वाइल मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जब भी कहती हूँ कि तुम साईं देख लो, तुम देखोगे, तो ऐसा डिवोटीज़ नहीं लिखते, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप बाबा को तुम से एड्रेस करते हो। तो मेरी आदत है, मतलब मैं बाबा से ऐसे भी बातें करती हूँ तो मैं तुम कह देती हूँ, बट बहुत सारे जो भी डिवोटीज़ का आप सुनते हो सब आप ही लिखते हैं बाबा को। ये मेरा रीडिंग का वे है जिसमें मैं तुम कह देती हूँ, तो आप किसी और डिवोटी को भला बुरा ना कहें, इसके लिए मैंने ये बता दिया। और मेरी बाबा के साथ ऐसी ही रिलेशन है जिसमें मैं आप भी कहती हूँ और मैं तुम भी कहती हूँ, एंड इफ़ ही इज़ ओके विथ इट तो मुझे लगता है कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मैं तुम कह रही हूँ बाबा को तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अपना मानती हूँ, दुनिया में किसी और से ज़्यादा अपना, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को तुम कहकर एड्रेस करती हूँ और मैं उसी को कहती हूँ जिसको मैं बहुत अपना मानती हूँ। नहीं तो मेरे से छोटे हों या बड़े हों, मैं सभी को आप कहकर बात करती हूँ। तो एनीवेज़, क्योंकि इस चीज़ पर मुझे किसी ने अभी रिसेंटली मैसेज किया था, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने जो है वो एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी जो बच्ची थी, अच्छा ये हमेशा जब पूजा करती थी ना, हमेशा, तो ये अपनी बेबी गर्ल को ना अपने पास में रख देती थी, लेटा देती थी जब वो बहुत छोटी थी, जस्ट न्यू बॉर्न थी, ताकि इनकी जो चाइल्ड है वो भी जो है बाबा का ब्लेसिंग्स उसको भी मिलता रहे। तो अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीख गई थी, और बच्चे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं ना, उनको बुद्धि तो होती नहीं है, मासूम होते हैं, तो मतलब वो कुछ भी कर रहे होते हैं, है ना, एंड वो जो भी कर रहे होते हैं वो उनके लिए बहुत डेंजरस होता है कई दफ़ा, क्योंकि वो ऐसी शरारत कर रहे होते हैं जो क्या ही बोला जाए, बच्चे हैं। तो एनीवेज़, एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बच्ची को बाबा के पास रखी थी, और आसपास मतलब बस पूजा रूम था, सामने में इन्होंने अपनी बच्ची को पीछे छोड़ा कि वो धीरे धीरे करके बाबा तक पहुँचे, क्योंकि वो बाबा के पास पहुँच के बाबा को ही कभी कभी पटक देती थी, ठीक है, पकड़ती थी, एंड वो किसी भगवान को टच नहीं करती थी। वो जब भी उसका पटका पटकी होता, कुछ भी होता, डिस्प्लेस्ड अगर कोई भगवान होते थे तो वो बाबा ही होते थे। शी यूज़ टू ऑलवेज टच बाबा, मतलब कुछ भी करे बट वो बाबा के साथ ही करती थी। तो कई दफ़ा उसने बाबा को गिराया हुआ है, पर ये भी बाबा की कृपा है कि बाबा कभी टूटे नहीं हैं। और वो मतलब जहाँ से वो गिराती थी, चाहते तो बाबा टूट भी सकते थे, कोई बहुत डिस्टेंस नहीं थी, पर देखिए बाबा की जो विग्रह वगैरह होते हैं वो नाजुक होते हैं, थोड़ा सा भी गिरे तो टूटने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बट कभी टूटे नहीं, ठीक है। ये भी बाबा की कृपा थी, उसने बाबा के शीशा के फ्रेम्स को भी गिराया। एंड बहुत नोटिसेबल बात यहाँ पर ये रही है कि और भगवानों के बीच में आगे या पीछे कहीं से भी बाबा को ही गिराती थी वो। तो एक बॉन्ड था जो ये फील करती थी, जो ना उसके इसके थ्रू, और इनको लगता था कि ये सिर्फ साईं से इसका कुछ अलग है जो और किसी से नहीं है। तो एक दिन ये किचन में गई थी अपनी बच्ची को काफ़ी पीछे छोड़कर, कि वो धीरे 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 करके वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उसके बाद पहुँचने के बाद तो वो जो तहलका मचाती है वो मचाती है। और ये वहाँ पर जाकर जो माचिस थी, क्योंकि इनकी माचिस ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने मैच बॉक्स से
इन्होंने जो है वो कपूर का जो पूरा वो है वो जलाया और जलाकर ये लेकर के आ रही थी। और इनको ना क्या इल्यूज़न हुआ, इनको लगा ना कि इनकी जो डॉटर है वो एकदम बाबा के पास पहुंच गई है। तो ये ना उसको एकदम बाबा के पास उसने इन्होंने देखा ना कि जो इनकी डॉटर है वो बाबा को पकड़ के गिरा रही है। इनको वैसा फील हुआ, ठीक है, मतलब थी नहीं वो वहाँ पे, बट इनको वो दिखी और ये इतना जल्दबाजी में आगे गई कि इनका जो पाँव है वो इनकी बेटी के पाँव से टकराया और वो जो गरम धूप जिसमें लौ उठी हुई, मतलब जब कपूर हम जलाते हैं कैम्फर तो कैसे वो जलता है, तो वो प्रॉपर जल रहा होता है, प्रॉपर फायर होता है। फायर सहित वो धूप बत्ती जिस पे उन्होंने रख के वो कपूर और धूप जलाए हुए थे, प्रॉपर बर्न करता हुआ जिससे फायर दिख रही थी, वो जाकर गिरा इनकी बेटी के पीछे की तरफ सर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉल करके जा रही थी और इनको वो वहाँ दिख रही थी और वो क्रॉल इधर कर रही थी और इनका पैर टकराया। कैसे इनको दिखी, क्योंकि ये दिमाग में सोच रही होंगी कि मेरी बेटी फिर से गिरा देगी या गिरा रही होगी, तो इनको वो दिख भी रही थी वहाँ। होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं और हमको वही चीज़ दिख भी जाती है। फिर इन्होंने मतलब ये एकदम से हो गई कि ये क्या हुआ, उसके ना गले की तरफ, नीचे के सर के बाल की तरफ और गले की तरफ वो गिरा, इतना भयंकर, ठीक है। और ये सोची कि ये क्या हो गया, इन्होंने ना तुरंत जो है गिर गया, टच हो गया, इनकी बच्ची के फ्रॉक से भी टच हो गया। इन्होंने ना तुरंत वो सबको ऐसे झटक के अपने लेफ़्ट हैंड से हटाया और जैसे ही इन्होंने हटाया ना इनकी चारों उंगली जो है वो जल गई, इनकी चारों उंगली जल गई, ठीक है। और इनको लगा इनकी बेटी बहुत ज़ोर से रोएगी, बट उसने ना एक ज़रा सी आवाज़ तक नहीं करी, ज़रा सी भी नहीं। और इन्होंने जले हुए हाथ उंगलियों के साथ ही अपनी बेटी को तुरंत गोदी लिया और कुछ लेफ़्ट साइड में और कुछ राइट साइड में कपूर जाकर स्कैटर हुए थे, जो कुछ जल रहे थे और कुछ बुझ गए थे, ठीक है। और इन्होंने तुरंत मतलब अपनी बच्ची के पीठ पर दूसरे हाथ से, जो जला हुआ नहीं था, उससे इन्होंने टच करके ये किया एंड शी रियलाइज्ड कि कुछ भी नहीं है, ज़रा सा भी गरम तक नहीं है वो, उसके कपड़े पे गिरा था। आप कॉटन का कपड़ा पहना दो, चाहे आप कुछ भी पहनाओ, अगर किसी के सर पे बाल पे गिरेगा, वो भी इतने छोटे बच्चे के ना, जब इनका हाथ जल गया उसके ऊपर प्रॉपर गिरा, कुछ सेकंड्स तक वो टिका, क्योंकि ये जब रियलाइज़ की कि ये तो इनकी बेटी के ऊपर नीचे गिरा है और बेटी इनकी वहाँ नहीं यहाँ है, तब जाकर ना इन्होंने हटाया, तब इनको समझ में आया। और इनका भी हाथ जला, मतलब वो कपूर जो था वो कोई इल्यूज़न नहीं था, वो सच में कपूर थे जो जल रहे थे, तभी इनके हाथ जल गए। बट इनकी बेटी को ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ एंड शी वॉज हैप्पी एंड स्माइलिंग, खुश थी पूरा। और जैसे ही इन्होंने उसको बाबा के पास जाके रखा, उसने फिर तुरंत से जो है वो बाबा को टच किया और बाबा के साथ खेलने लग गई। ये तो इतना रोई हैं बाबा के पास, क्योंकि इनको अपने हाथ जलने का कोई वो नहीं था, ना ही वो मतलब उस दर्द का कुछ एहसास ही नहीं था। पर उस दिन कितना बड़ा हादसा हो सकता है, और छोटे बच्चे हैं, उनको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो किसी वे में उनका परमानेंट लॉस हो सकता है, स्किन हमेशा के लिए जल जाए या कुछ भी। और एक्सट्रीम केसेस में बच्चों की इंजरी होती है तो आप जानते हो कि ये उनकी लाइफ को भी कॉस्ट करता है। हालांकि उतना तो नहीं, पर हाँ कुछ सीरियस हो सकता था। और ये चमत्कार ये कभी नहीं भूल सकती हैं, और सच में मैं भी इसे नहीं भूल सकती कि मतलब अब आप सोचो कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि आग ही गिर गई किसी के ऊपर, और क्या हो सकता है ना। पर हम कहते हैं ना कि कितना बुरा हो सकता है, पर कितना हो गया, क्या हुआ इससे, क्या उस अग्नि ने कुछ भी करने की हिम्मत रखी उस बच्ची पर? कुछ नहीं, क्योंकि बाबा बचाए। और ये लीला बाबा कर रहे थे, एंड बाबा वाज प्रोटेक्टिंग हर एंड दैट, कि ये इनका इल्यूजन नहीं था। ये सब चीज़ें समझाने के लिए इनकी 4 उंगलियां जली, जिसके निशान बहुत समय तक रहे, क्योंकि प्रॉपर ऐसे। और ये इन्होंने ना गोल वाले कपूर नहीं लेकर, जो फ्लैट कपूर आते हैं ना, वो लेकर ये पूरा जलाती थी घर को पॉजिटिव रखने के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्लैट कपूर जलाया हुआ था। उसको क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गई हूँ, मेरे खुद के घर पे भी आता है बट मुझे याद नहीं आ रहा। जो एकदम फ्लैट होता है ना, स्ट्रेट रेक्टेंगल शेप का, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है, तो वैसी वाली कपूर इन्होंने अच्छी क्वांटिटी में जलाई थी। सर्कल वाला भी नहीं था, सर्कल वाला तो फिर भी छोटा सा होता है, वो कई दफ़ा बुझ भी जाएगा।
फ्लैट रेक्टेंगल फ्रेश जलता हुआ जिसकी अपनी खुद की वेट थी, तो वो इतनी आसानी से बुझता नहीं। तो आप सोचो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और जो कोने में इन्होंने इधर उधर फेंके थे ना, 1-2 कपूर कोने में ही जल के ख़त्म हुए। प्रॉपर इनके उस पर ज़मीन पे दाग आई जलने की, जब वो प्रॉपर पूरी जली। तो ये जो एक अनुभव हुआ ना, आप सोचो बाबा कितना बच्चों से प्यार करते हैं, और जब बाबा कोई चीज़ देते हैं ना हमें, तो वो खुद भी उसकी हिफाजत करते हैं। उन्होंने हमें दिया है, हमें बस अपना कर्म करना है कि हमें उस चीज़ की सेवा करनी है। और पता नहीं क्यों मेरे मन में इससे एक विचार आया, हो सकता है ये किसी लिसनर के लिए हो, कि अगर कोई चीज़ आपको भी बाबा ने दी है ना, हो सकता है वो दुनिया के जैसा नहीं हो, थोड़ा अलग हो कुछ भी, बट स्टिल वो बाबा की दी हुई चीज़ है, तो आप उसकी सेवा करें और बहुत प्यार से सेवा करें। कि आप जो कर रहे हैं जिस भी इंसान को, यू आर ऑफरिंग इट टू बाबा। अगर आपके घर पे कोई बीमार है, डिफरेंटली एबल है, जैसे पहले डिसेबल्ड कहते थे, या किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मेंटली फिज़िकली कुछ भी है, तो भी वो बाबा की दी हुई चीज़ है, और ये मानकर दिल से निष्ठा से सेवा करें। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, यू आर परफेक्ट। बस बाबा ने आपको जो दिया है आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप ये मान कर करो, क्योंकि बाबा काफ़ी हैं। हम और आप हो या ना हो, हर उस बच्चे की रक्षा होगी जब तक जिसको यहाँ लेना है सांस और रहना है इस धरती पर। तो इसलिए हमें बस सेवा करने का मौका मिला है, तो जस्ट सर्व किसी को भी, आपके ओल्ड पेरेंट्स हों, कोई बीमार हो, कोई किसी भी वे में हो, जस्ट सर्व देम विथ ऑल योर हार्ट। ये मन में आया मेरे, तो मैंने ये चीज़ लास्टली ऐड किया। आई डोंट नो वाई। तो आज के बाद कभी भी रिग्रेट मत रखिएगा कि आपको कोई चीज़ कम मिली है ज़्यादा। जो मिली है बस उसकी सेवा करिए, जो मिली है, और जो नहीं मिली है कोई बात नहीं, बाबा देख लेंगे। इच्छा तो हमारी 100 होती है, बट हमसे बेहतर वो समझते हैं। सो लीव दैट ऑल ऑन हिम, एंड जो मिला है उसके लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग आज से, इस क्षण से मुस्कुराएं, थोड़ा खुश रहें, थोड़ा अपने लिए सोचें, थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर सोचें, थोड़ा अपने हैप्पीनेस को लेकर सोचें, और लाइफ एक बहुत सुंदर जादू में बदल जाएगी। इसके जादूगर आप हैं, आपको ही मैजिक करना है। डू दैट मैजिक फॉर योर सेल्फ। आई एम सेंडिंग lots and lots of positive energy and love to each one of you who is listening this experience, and trust me, you are Baba's chosen, you are Baba's that wonderful child who has been blessed to hear this लीला। आपने इस अनुभव को सुना है क्योंकि बाबा चाहते थे, एंड बाबा का आपके लिए मैसेज है इस अनुभव से कि खुश रहिए, बाबा आपके साथ हैं, आपके पास हैं, अभी भी हैं। एट दिस वेरी मोमेंट ऑल्सो ही इज़ विथ यू। जय साई राम।